हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 पेड़ पौधों की आत्मगाथा। समरी आप समझ चुके हैं, आपके पास जा चुकी है और मैं समझी आपको समझा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। ये सेकंड वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से। समरी आपको समझ में आ गई थी। इसमें ऊपर परिचय जो लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट है कि पेड़ पौधे हमें फल फूल, औषधियाँ, लकड़ियाँ, शुद्ध वायु आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। फिर भी हम मनुष्य अपने सुख के लिए उनका सर्वनाश कर रहे हैं। आइए जाने पेड़ पौधों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। ठीक है, पेड़ पौधे अपनी ज़ुबान में आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, क्या बताते हैं अपने विषय में। हम पेड़ पौधे हैं, हम संपूर्ण प्राणी जगत के मित्र हैं। क्या तुम हमारे बारे में जानते हो? आओ हम तुम्हें अपनी जीवन गाथा सुनाएं। संपूर्ण मतलब है यहाँ सारे। जीवन गाथा यानी जीवन की कहानी। भूमि हमारी माता है। पेड़ पौधे कह रहे हैं कि भूमि हमारी माता है। हम भूमि के गर्भ से निकलते हैं और उसी से अपनी जड़ों द्वारा रस लेकर ऊपर आते हैं। सूर्य हमारा पिता है। वह हमें ताप, शक्ति और मेघों को उत्पन्न कर जल आदि देता है। अब सूर्य क्या देता है? सूर्य पिता है, धरती माता है। धरती से उगते हैं ना पेड़ पौधे वृक्ष, ज़मीन से उगते हैं और सूर्य उन्हें क्या करता है? बड़ा होने में, बड़ा करने में सहायता करता है। तो ताप मतलब है गर्मी, शक्ति मतलब है ताकत, और मेघों को उत्पन्न करके जल मतलब सूरज। जब पानी जो ज़मीन में होता है उसको सूरज भाप के द्वारा सोख लेता है और उससे बादल बनते हैं, बादल वर्षा करते हैं। अगेन ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसके द्वारा मेघ, सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणों के द्वारा मेघ उत्पन्न होते हैं और वो जल देते हैं पेड़ पौधों को। ठीक है, बीज के रूप में हम मिट्टी के नीचे दबे पड़े रहते हैं। ज्यों ही वर्षा की शुरुआत होती है, बीज अगर ज़मीन में पड़ा हुआ है और बारिश के समय में उसे क्या होता है, वो बीज भीग जाता है जिससे उसमें अंकुर फूटते हैं। ठीक है, तो ज्यों ही वर्षा की शुरुआत होती है हम अंकुर के रूप में बाहर आ जाते हैं। अंकुर मतलब होता है बीज से छोटा सा पौधा निकलता है, नन्हा। जैसे हम चने या कोई दाल वगैरह होती है ना, साबुत दाल या चने भिगो देते हैं और उसे कपड़े में बांध के रख देते हैं, तो उसमें 2-3 दिन के अंदर अंकुर फूटने लगता है, वही अंकुर। ठीक है, नन्हा पौधा अंकुर के रूप में बाहर आ जाते हैं। अंकुर का एक भाग मिट्टी के अंदर रहता है, जो जड़ बन जाती है। क्या? जो अंदर रहता है, जो भाग मिट्टी के अंदर रहता है वो जड़ बन जाती है, और धरती के ऊपर वाला भाग क्या बनता है? तना। हमारी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और हमारा तना, शाखाएं, पत्ते और फल फूल ऊपर की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट हो गया होगा आपको? हम भी तुम मनुष्यों की तरह भोजन खाते हैं। वृक्ष बता रहे हैं कि हम भी तुम मनुष्यों की तरह भोजन खाते हैं। मिट्टी में पानी डालने से उनमें अनेक पौष्टिक तत्व घुल जाते हैं जिन्हें हम सोख लेते हैं। पौष्टिक तत्व मतलब होता है खाने पीने से जो मिलने वाले पोषक तत्व हैं, जिन्हें हम सोख लेते हैं। वो पानी डालने के बाद जो मिट्टी से मिलते हैं ना, वो सारे वो सोख लेते हैं जड़ों के माध्यम से। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर तुम्हारे लिए प्राणदायक, प्राणदायक मतलब प्राण देने वाली वायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तनिक सोचो, यदि हम वायु शुद्ध न करें तो पूरे प्राणी जगत की क्या दुर्दशा हो जाए। अर्थात वृक्ष कह रहे हैं अगर हम आपको प्राणदायक वायु अर्थात ऑक्सीजन न दें तो सोचिए सारे संसार की क्या दुर्दशा, मतलब बुरी हालत हो जाए, कैसी स्थिति हो जाए। सोचो, सोच कर ही डर लगता है कि सारे संसार में यदि ऑक्सीजन ना हो तो हम कैसे जीवित रहेंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश हमारे जीवन का मूल मंत्र है। वृक्ष बता रहे हैं कि प्रकाश जो है वो हमारे जीवन का मूल मंत्र है, मुख्य चीज़ है। सूर्य का प्रकाश न मिलने पर हम बच नहीं सकते। मतलब पेड़ पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है, वो इन्हें जीवन प्रदान करता है। सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर, स्पर्श मतलब छुअन, जैसे ही सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पर पड़ती हैं वो विकसित होते हैं, इन यानी डेवलपमेंट होता है उनका। ठीक है,
यदि हमें खिड़की के पास गमले में रखा जाए तो हमारी डालियां व पत्तियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ती जाती हैं। मतलब अगर आप पौधा कहीं अंधेरे में या कहीं कमरे की खिड़की में रखेंगे तो वो पौधा सूरज की रोशनी जिधर मिलती है उस तरफ की उसी तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी साथिन बेलें, साथिन मतलब हमारी साथी जो बेलें और लताएं, सूर्य का, लताएं भी बेलें ही होती हैं। जो लताएं हैं सूर्य का प्रकाश पाने के लिए पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पर फल और फूल खिलने लगते हैं। फूलों व फलों और फूलों में बीज फलते फूलते हैं। बीज हमारी संतान होते हैं। अपने शरीर का रस पिलाकर हम उनका पालन पोषण करते हैं, ताकि अन्य पौधे, पेड़ पौधे पल्लवित हो सके। पल्लवित मतलब विकसित हो सके, जन्म हो सके उन पौधों का। अब है हमारी अनेक जातियाँ और प्रजातियाँ हैं। पेड़ पौधे बता रहे हैं कि हमारी अनेक प्रजातियाँ और जातियाँ हैं। घास, लताएं, झाड़ियाँ, वनस्पतियाँ तथा सामान्य वृक्ष हमारी मुख्य जातियाँ हैं। वनस्पतियाँ समझते हो आप? वनस्पतियाँ किसे कहते हैं? वनस्पतियाँ वो पेड़ पौधे होते हैं जो जैसे जंगलों में नहीं पाते हैं हर तरह के पेड़ पौधे जो जड़ी बूटियाँ जिनसे बनती हैं, उन्हें हम वनस्पतियाँ कहते हैं। जो वन में कहते हैं ना, वन में उगी हुई ये पेड़ पौधे वगैरह जो वन में उगते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम अपने पत्तों द्वारा वायुमंडल को शीतल करके मेघों को बरसने के लिए निमंत्रण देते हैं। अब वृक्ष बता रहे हैं हमारी उपयोगिता क्या है, कि हम सारे वायुमंडल को शीतल करते हैं, ठंडा करते हैं और उससे बादलों को बरसने के लिए निमंत्रित करते हैं। मतलब बादलों को बरसने के लिए कहते हैं कि आप आइए और बरसिए आकर। यानी आप समझ गए ना, मतलब कहने का ये है कि पेड़ पौधे हमारे मानसून को सही समय पर लाने में सहायक होते हैं। क्लियर? हम ही अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को बांधकर भूक्षरण में के अभिशाप से भूमि को बचाते हैं। यानी पेड़ अपनी जड़ जो पेड़ों की होती है ना, बहुत मजबूत होती है, बहुत दूर तक होती हैं, तो वो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़े रहती हैं, और जिससे कि भूक्षरण मतलब होता है मिट्टी का बहना। मिट्टी नहीं बहती, यानी ज़मीन की जो मिट्टी इधर उधर बहती है ना, वो नहीं बहती और जगह टिकी रहती है, मजबूत रहती है। आगे देखिए, हमारे प्रति निर्दयता का व्यवहार करने वाले मानवों, अब वृक्ष ये कह रहे हैं हम सभी से कि हे मानवों, हमारे प्रति जो तुम निर्दयता का व्यवहार करते हो, निर्दयता मतलब दया रहित कठोर व्यवहार जो कर रहे हो, जहाँ तुम लोगों ने हमारा सर्वनाश कर डाला है, तनिक उन प्रदेशों को देखो तो वे स्थान मरुस्थल बने हुए। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जहाँ रेत ही रेत है और कुछ नहीं है, हरियाली तो नष्ट ही हो गई है। हे मानव, तनिक का मतलब है ज़रा, थोड़ा सा उन प्रदेशों को एक बार देखो तो सही, कि जिनमें से हमें काट दिया गया है, जहाँ से, वहाँ तो ऐसे स्थान बिल्कुल मरुस्थल, मरुभूमि, मरुभूमि मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है, जहाँ कोई भूमि उपजाऊ नहीं बची है, ऐसे स्थान बन चुके हैं। हे मानव समाज, अब संबोधित कर रहे हैं हम मानवों को। हे मानव समाज, हमारे सदस्य, चाहे वे तिनके, झाड़ियाँ, बेलें, औषधियाँ, फलदार पेड़, छायादार पेड़ या इमारती लकड़ी के वृक्ष हों, सभी तुम्हारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। मतलब पेड़ों के परिवार के जितने भी वृक्ष हैं हमें सब कुछ देते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन उपकारमय है, यानी वृक्षों का संपूर्ण जीवन उपकारमय है। उपकार होता है दूसरों पर, दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो पेड़ बहुत अच्छे से हमारी भलाई करते हैं। पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते, अपनी लकड़ी कभी स्वयं प्रयोग में नहीं लाते। वृक्ष वाकई बहुत ही उपकारी हैं, परोपकारी हैं, तो उनका जीवन, पूरा जीवन उनका उपकारमय है। इसलिए हमारा तुमसे निवेदन है, वो विनती कर रहे हैं मनुष्यों से, कि यदि अपना, मानव समाज तथा अन्य प्राणियों का कल्याण चाहते हो तो हमें नष्ट मत करो। ये विनती कर रहे हैं वृक्ष हम सभी से, हम सभी मनुष्यों से, कि हे मनुष्यों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो और मानव समाज का कल्याण चाहते हो, सभी प्राणियों का कल्याण चाहते हो,
तो तुम हमें नष्ट मत करो। हमारी वृद्धि में ही तुम्हारी वृद्धि है। अगर हम बढ़ेंगे, हम फलेंगे फूलोंगे, तो ही तुम्हारा फलना फूलना संभव है। और हमारे नाश में ही तुम्हारा नाश छिपा है। अर्थात यदि तुम हमें नष्ट करोगे तो तुम भी उस नाश से बच नहीं पाओगे, तुम्हारा भी सर्वनाश अवश्य ही है। ठीक है बच्चों, प्रण करो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाओगे। अब यहाँ वृक्ष आपसे भी कह रहे हैं, बच्चों से भी कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं, समस्त संसार से, समस्त समाज से कह रहे हैं कि किसी न किसी मौके पर एक पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध बना रहे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। क्लियर? समझ में आ गया ये पाठ कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अभ्यास कार्य भेजेंगे। इसके बाद अभ्यास कार्य के आगे हम आपको जूम क्लासेस में भी पढ़ाएंगे। इसमें 2 वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि सारांश क्या है, पाठ में पूछा क्या गया है। अब आप पाठ को पढ़ कर के ध्यान से जो पुस्तक में आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, चाहे वो लघु उत्तर हों, चाहे दीर्घ उत्तर हों, चाहे मौखिक प्रश्न हो, आप प्रयत्न कीजिए कि आप उन उत्तरों को ढूंढ सकें। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, टेक केयर।